हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So the question says find the value of lambda for which the given planes are perpendicular to each other. R vector dot lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 5. R vector dot I cap plus 2j cap minus 7k cap plus 11 is equal to 0. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास दो प्लेन्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों प्लेन्स की क्वेश्चन क्या आ जाएगी. पहले प्लेन की क्वेश्चन होती है, प्लेन 1 ले लेते हैं, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1. एंड दूसरे प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाती है, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2. ठीक है, अगर ये प्लेन्स के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर होता है. और जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, ठीक है, n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगी विद n2 वेक्टर, तो मुझे क्या देगा, 0 देगा अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. क्लियर है. सो क्वेश्चन में मेरे पास ये n1 वेक्टर हो जाता है, ठीक है, और ये मेरे पास n2 वेक्टर हो जाता है. क्लियर है. सो मेरे पास n1 वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ओके, एंड मेरे पास n2 वेक्टर कितना है, n2 वेक्टर है मेरे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप. इतना क्लियर है. एंड हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. देयरफॉर मेरा n1 डॉट n2 कितना होगा, 0 का, क्योंकि लोग क्या परपेंडिकुलर आपस में. सो दैट मीन्स मेरे पास लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 जाता है. तो लैम्डा प्लस 4 माइनस 21 कितना हो जाता है, इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0. देयरफॉर लैम्डा कितना हो जाता है मेरे पास, 17. तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी. लैम्डा कितना आता है मेरे पास, 17. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.